हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चों के मैसेज आए हैं। पहले भी मैंने वीडियो डाली है, लेकिन फिर से एक स्पेशल जो ये वीडियो रहेगी वो रिन्यूअल के रिगार्डिंग रहेगी। जितने भी हमारे फार्मासिस्ट हैं जिन्होंने अपना फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और वो उनको हर 5 साल के बाद रिन्यूअल करवाना होता है, तो रिन्यू करवाने के लिए जो रिन्यूअल का प्रोसेस है वो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रोसेस आपको बताए जाएंगे। किसी एक प्रोसेस को आप चूज कर सकते हो। क्लियर? तो आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वीडियो को देखिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी फाइल सबमिट कर सकते हो और वो आपका क्या है, रिन्यूअल हो जाएगा। क्लियर? तो हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल का जो प्रोसेस है वो आपको बताया जाएगा। पहले हम बात करते हैं ऑफलाइन की। देखो, दो चीज़ें आपके पास होती हैं। ऑनलाइन कहने का क्या मतलब है, यदि आपके पास आईडी और पासवर्ड है, यदि आपके पास आईडी और पासवर्ड है, जैसे यूज़र लॉगिन का जो कॉलम दिया हुआ है इसमें फॉर्म नंबर, यहाँ पर आपका आता है फॉर्म नंबर में आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो, और यहाँ पर जो आपका पासवर्ड होता है। जिसने अपना पासवर्ड जो स्टार्टिंग में जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो उस टाइम पर जो आपका पासवर्ड होता है वो डेट ऑफ बर्थ होता है, बट बाद में क्या करते हो आप उसको चेंज कर लेते हैं और चेंज करने के बाद आप पासवर्ड भूल जाते हो। और पासवर्ड भूलने की सूरत में इसमें रीसेट का कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं फॉरगेट करने का कोई ऑप्शन है इसमें कि आप अपने पासवर्ड को फॉरगेट करके पता कर सकते हो, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ओके, तो आप जब यदि ये चीज़ें भूल जाते हो, यदि आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप, ये तो नहीं है कोई बच्चा फरीदाबाद से है या महेंद्रगढ़ से हो सीधा हरियाणा फार्मेसी काउंसिल जाएगा भाई एक पासवर्ड को पता करने के लिए, तो उसके लिए एक ऑफलाइन प्रोसेस है। जिसके पास पासवर्ड नहीं है और जिसके पास आईडी और अपने पासवर्ड है उसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस है, वो भी बताया जाएगा। प्रोसेस दोनों मिलते जुलते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले जो हम बात करें, यदि किसी के पास पासवर्ड नहीं है वो भी, और जो बच्चे वैसे ही ऑफलाइन मोड से अपना रिन्यूअल अप्लाई करना चाहते हैं वो कैसे अप्लाई करेंगे, दोनों के लिए सेम ही बातें हैं। तो इसमें सुने, तो आपको रिन्यूअल के लिए क्या क्या करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगा के सबमिट करने हैं। क्लियर? तो इसमें सबसे पहले आप देखिए, इसमें प्रोसेस फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसमें ऊपर दिया हुआ है प्रोसेस फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लियर? जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे प्रोसेस फॉर रिन्यूअल, तो आपका नेक्स्ट पेज क्या है वो ओपन हो जाएगा इस तरह से। ये आपका जो पेज ओपन हुआ है प्रोसेस फॉर ऑनलाइन रिन्यूअल पर जब आप क्लिक करते हो तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप ओपन होगा। इसमें आपके डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं कि क्या क्या रहेगा। यदि आप सिचुएशन में आपको आईडी पासवर्ड याद नहीं है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ से आपको सबसे पहले दो चीज़ों का, आपको जो दो मेन दो डॉक्यूमेंट हैं जो आपको सबमिट करने हैं। पहला डॉक्यूमेंट है आपका एक अंडरटेकिंग। क्लियर? वो अंडरटेकिंग भी दिखाई जाएगी। दूसरा जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो रहेगी आपकी फीस। ये दो चीज़ें हैं, ये मैंडेटरी हैं, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। जो आपकी अंडरटेकिंग जाएगी वो ओरिजिनल सबमिट होगी और जो आपकी फ़ीस सबमिट होगी बैंक में उसकी भी ओरिजिनल कॉपी आपको भेजनी है। क्लियर? तो ये दो चीज़ें आपकी ओरिजिनल जाएंगी, बाकी आप फोटोकॉपी सबमिट करा सकते हैं। क्लियर? तो आपको क्या करना है, जो नीचे ये ऑप्शन दिया हुआ रिन्यूअल का, जो आपको ऑप्शन दिया रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल, ये नीचे शॉर्ट में इसमें रिन्यूअल का जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर सबसे नीचे बॉटम में, वहाँ आपको क्लिक करना है। ओके, तो आपके लिए जो ऑफलाइन का प्रोसेस उसमें बता देते हैं। तो आपने क्या करना, सबसे पहले जब आप हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट ओपन करते हैं उसमें सबसे टॉप में दिया हुआ आपका जो मैंने नीचे बोला रिन्यूअल पर आप क्लिक करते हैं, वो आपके ऑनलाइन मोड के लिए। ऑफलाइन की हम बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल की ये वेबसाइट आपको ओपन करनी है। उसके बाद वेरियस फॉर्म्स का कॉलम दिया हुआ, इस पर आप क्लिक करोगे तो इसमें आपके वेरियस फॉर्म क्लिक हो जाएंगे। तो इसमें आपको देखना रिन्यूअल फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो ये रिन्यूअल फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर 2 पर दिया हुआ, आपको इस पर क्लिक करना है। ओके, जैसे आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट आपकी जो पीडीएफ है डॉक्यूमेंट्स की वो डाउनलोड हो जाएगी। देखिए, क्लियर?
जैसे ही आप क्लिक करते हो वेरियस फॉर्म पे, हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल की आपको ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है। उसमें सबसे ऊपर टॉप में वेरियस फॉर्म का एक टैब दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह का आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ये प्रोसेस है ऑफलाइन के लिए। जो बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो वो डायरेक्ट इस मेथड से भी आप कर सकते हो। तो इसमें आप देख लीजिए कि फाइल को कैसे प्रिपेयर करना, डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायरमेंट रहेगी वो आपको बताएंगे इसमें। नंबर 1, प्रिंट आउट डुली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जनरेटेड ऑनलाइन 6 लेटेस्ट आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फोटो विद वाइट बैकग्राउंड अलोंग विद एप्रन लैब कोट विद प्रिंटेड नेम पेज। तो इसमें लिखा है कि डुली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो जनरेट होगा ऑनलाइन, उसको भूल जाइए, क्योंकि ऑनलाइन को आप यूज़ नहीं करें तो ऑफलाइन का जो फॉर्म है इसमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है ऑलरेडी। तो आपको क्या करना, सबसे पहले फॉर्म क्या लेना, ये वाला रिन्यूअल फॉर रजिस्ट्रेशन का ये फॉर्म है आपका नीचे। ये किसके लिए है, जो ऑफलाइन मोड से अप्लाई करना चाहते हैं। क्लियर। नंबर 1 फॉर्म। सेकंड रहेगा आपका फोटोज। फोटो आपको बता दिया गया है, 6 फोटो आपको भेजने हैं। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपका, लैब कोट के साथ में प्रिंटेड नेम बैज हो आपका। क्लियर। ये फोटो रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म नीचे दिया हुआ है, अभी हम डिस्कस करेंगे उसको भी, सारे कॉलम्स को। क्लियर। एक रहेगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो नीचे इसी पीडीएफ में है सेकंड पेज पर, उसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है फोटो। फोटो आपको भेजने हैं, ठीक है, वो लैब कोट के अंदर होना चाहिए, इसकी ये स्पेसिफिकेशन है। क्लियर दोनों बातें। लेकिन रुको, फॉर्म को अभी हम डिस्कस करेंगे, इसमें कौन जो फॉर्म दिया हुआ है ऑफलाइन के लिए वो कैसे फिल होगा। फिर है फॉर्म एल बी, duly filled along with the attested latest photograph of the candidate if candidate is going to renew his registration after expiry of validity and grace period। फॉर्म एल सभी को नहीं फिल करना है। ये किसके लिए है, जिस बच्चे को अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाना था लेकिन उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है। सपोज करो किसी का दिसंबर 2022 में आपको रिन्यूअल करवाना होता है, तो 3 मंथ्स आपको दिए जाते हैं, जनवरी फरवरी मार्च। तो जनवरी फरवरी मार्च यानी कि जनवरी या फरवरी से पहले आपको क्या रिन्यूअल करवाना ही करवाना होता है। उसके बाद भी यदि आप रिन्यूअल नहीं कराते तो वो आपका एक्सपायर हो जाता है। उस सिचुएशन में आपको फॉर्म एल फिल करना है, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन जिसको रिन्यू करवाना है 31 दिसंबर 2022 से पहले, जैसे आपका रहता है कि आपके जो रिन्यूअल होके आता है, जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है फार्मासिस्ट का, उस पर लिखा होता है कि रिन्यू बिफोर दिस डेट, तो उस डेट से पहले आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होता है। यदि आपकी वो एक्सपायरी डेट चली जाती है तो उस केस में, यदि आपकी एक्सपायरी डेट चली जाती है तो उस केस में आपको, जिस बच्चे की एक्सपायरी डेट चली जाती है, रिन्यूअल करवाने की जो डेट है वो जा चुकी है, तो उस केस में आपको फॉर्म एल फिल करना होता है। क्लियर। थर्ड, प्रूफ ऑफ डिपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस 1650 फॉर 5 ईयर ओनली इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिनल चालान। ओरिजिनल चालान की फॉर्म में आपकी जो फीस रहेगी 1650 रुपये की आपकी फीस जमा होगी, तो ओरिजिनल चालान की फॉर्म में आपको सबमिट कराना है। क्लियर। सेल्फ अटेस्टेड ओरिजिनल अंडरटेकिंग लेटर फॉर्मेट अटैच, वही अंडरटेकिंग जो मैंने आपको बोली थी, वो अंडरटेकिंग आपकी सेल्फ अटेस्टेड रहेगी और ओरिजिनल ही आपकी वो पंचकुला जमा होगी। ई पॉइंट है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड इज मैंडेटरी इफ नॉट प्रोवाइड ऑलरेडी। आपको आधार कार्ड की जो कॉपी है वो अटेस्टेड करके वो भी फाइल में लगानी है। क्लियर। फिर है कंटिन्यूइंग फार्मेसी एजुकेशन सीपी, कोरोना के बाद से ये बंद कर दिया गया था, सीपी नहीं कंडक्ट हुआ अभी तक, तो उस केस में आप नहीं जमा करवाएंगे। बार बार पूछते हैं बच्चे, सर सीपी तो है नहीं। जब सीपी कंडक्ट करवाई ही नहीं है फार्मेसी काउंसिल ने, तो आप जमा कहाँ से करवाओगे। क्लियर। तो अभी कोरोना के बाद से, कोरोना के टाइम से और अब तक कोई आपकी जो सीपी नहीं हुई है, तो उस सिचुएशन में आपको कोई ज़रूरत नहीं कंडक्ट करवाने की। आगे इन फ्यूचर यदि हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल सीपी कंडक्ट करवाना स्टार्ट कर देगी, तब आपको ये सर्टिफिकेट लेने हैं। उसके बाद आपका नोटिस भी आ जाएगा वेबसाइट पर, हरियाणा फार्मेसी काउंसिल नोटिस डाल देगी कि सीपी मैंडेटरी उस टाइम पर। अदरवाइज कोरोना के बाद से कोई ज़रूरी नहीं है अभी तक तो, लेकिन जैसे स्टार्ट हो जाएंगे दोबारा से सीपी कंडक्ट करवाएंगे फार्मेसी काउंसिल, तो आपको फिर वो सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है, वो मैंडेटरी है सभी के लिए उस सिचुएशन में। लेकिन अभी तक सीपी नहीं कंडक्ट हुई है, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर। तो 2 सीपी आपको ओरिजिनल भेजनी होती हैं, तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं इस टाइम पर। बाद में इन फ्यूचर जब स्टार्ट होंगे दोबारा से, फिर आपको ये मैंडेटरी है। क्लियर। इसका डाउट आपका क्लियर कर दिया गया है। फिर सेल्फ एड्रेस, एक लिफाफा आपको डालना है। सेल्फ एड्रेस क्यों, क्योंकि तो वहाँ से जो आपका रिन्यूअल सर्टिफिकेट होगा वो आपको बाई पोस्ट मिल जाएगा, तो सेल्फ एड्रेस होगा वो आपका, और 40 रुपीज़ की स्टैंप उस पर लगी होनी चाहिए। क्लियर। फिर है नोट 1, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैविंग द एज ऑफ 65 और अबव आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द अलाइव सर्टिफिकेट डुली साइंड बाय द सिविल सर्जन एट द टाइम ऑफ द रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन।
यदि किसी की एज 65 है या 65 से ऊपर हो गई है तो उसको उस केस में एक फॉर्म अलाइव सर्टिफिकेट आपको सबमिट करवाना है। अलाइव सर्टिफिकेट, जिसकी एज 65 या 65 से ऊपर हो गई है तो उस केस में उस कैंडिडेट को ही केवल अलाइव सर्टिफिकेट जमा करवाना है, जिसका फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है, वो भी डिस्कस करेंगे हम। सेकंड नोट है, इन एक्सेप्शनल केसेस फीस में बी डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट ड्रॉन इन द फेवर रजिस्ट्रार हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल पेबल एट पंचकुला। द डिमांड ड्राफ्ट शुड बी ड्रॉन फ्रॉम एनी नेशनलाइज्ड बैंक। यदि आपको डीडी जमा करवाना, चालान की जगह, तो डीडी जमा करवा सकते हैं। किसके नाम और रहेगा? इन द फेवर ऑफ रजिस्ट्रार हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल पेबल एट पंचकुला के नाम आप डीडी भी बनवा सकते हो फीस का। क्लियर। थर्ड नोट है, फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड टू सेंड ओनली द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट दीज, नो अदर डॉक्यूमेंट और मार्कशीट आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन द काउंसिल। सर ये ऊपर वाले डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, बाकी किसी डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। रिन्यूअल के टाइम पर कोई डीएमसी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो, लेकिन वैसे इसके अकॉर्डिंग कोई मार्कशीट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वैसे आप लगा सकते हो, फाइनल ईयर की कोई इशू नहीं है सेल्फ अटेस्टेड करके। अब क्लियर करते हैं इसके अंदर हम। तो ये जो है आपका हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल का ये फॉर्म है, यदि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो वहाँ से आपको ऑनलाइन प्रिंट कर सकते हो, ये ऑफलाइन के लिए है। तो ये फॉर्म है आपका, जो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ था। यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ आपको चिपकानी है, अपनी स्टेपल नहीं करनी है, पहली बात। क्लियर। जो आपकी मैट्रिक के अंदर 10th के अंदर आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें अपनी डिटेल फिल करोगे। फर्स्ट कॉलम में इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट कॉलम में रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको डालना है। क्लियर। 5 डिजिट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका इसमें रहेगा। रिन्यूअल अप टू कब तक आप रिन्यूअल करवाना चाहते हो? सपोज करो किसी का 2022 में एक्सपायर हुआ है तो 5 ईयर ऐड करके उसका 27 में होगा, तो यहाँ पर 27 2027 करना है। तो अप टू रिन्यूअल, अप टू कब तक आप रिन्यूअल रहेगा तो 5 ईयर ऐड करके उसमें आप फिल कर देना। जो भी आपके एक्सपायरी डेट होने के बाद के 5 साल होंगे वो ऐड करके वहाँ तक आपका रिन्यूअल आपको करवाना है, यानी कि उस पीरियड तक आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हो। क्लियर। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, स्टार्टिंग डेट जब आप शुरू में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था वो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इस पे यहाँ आएगी। क्लियर। ये नहीं कि रिन्यूअल की जो डेट आपकी वो नहीं आएगी। रिन्यूअल जो मान ले किसी ने 2 बार रिन्यूअल करवाया, 3 बार रिन्यूअल करवाया, तो आप रिन्यूअल की डेट नहीं डालोगे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि फर्स्ट टाइम सबसे पहले आपने जब आपने डिप्लोमा और डिग्री की, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, उस टाइम पर जब आपका रजिस्ट्रेशन होके आया उस टाइम पर क्या डेट थी, तो आपका जो फर्स्ट सर्टिफिकेट होगा वो रजिस्ट्रेशन वाला फार्मासिस्ट का, उस पर डेट दी होगी, वो डेट आपको यहाँ पर डालनी है। क्लियर। नेम ऑफ कैंडिडेट, ब्लॉक लेटर में आपका नाम आएगा कैपिटल लेटर में, फादर नेम कैपिटल लेटर में आएगा, मदर नेम कैपिटल लेटर में आएगा, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ एज टू बी अटैच, प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है यहाँ पर, प्लेस आपको डिस्ट्रिक्ट डाल देना अपना, ठीक है। और प्रूफ के तौर पर आप अपनी डोमिसाइल अटैच कर सकते हो, आप वोटर कार्ड अटैच कर सकते हो, तो आधार कार्ड तो लगाना ही आपको। क्लियर। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी, मैरिड अनमैरिड आपको इसमें लिखना, रेजिडेंशियल एड्रेस आपको इसमें फिल करना है, कहाँ का रेजिडेंशियल आपका एड्रेस है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको फिल करनी है यहाँ पर, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर ये सभी के पास, तो इसमें मोबाइल नंबर डालो, इसमें मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी आपकी है वो डाल देना इसमें। फिर क्वालिफिकेशन, जो आपकी क्वालिफिकेशन आपके ऊपर अप्लीकेबल है, 10th आपने की है तो 10th की डिटेल डाल दे। सेशन ऑफ द एडमिशन, कब आपने एडमिशन लिया था, इंस्टीट्यूट नेम, एड्रेस, किससे आपने 10th की है, नेम ऑफ बोर्ड, कौन सा बोर्ड था, ईयर ऑफ पासिंग, कब पास किए। ऐसे 12th का सेशन ऑफ एडमिशन, कौन से सेशन में आपका एडमिशन हुआ है, डेट नहीं सेशन पूछा इसमें, 2006 में, 2005 में, 2004 में, 2003 में, 1992 में, ये सेशन। तो कौन से सेशन में आपका एडमिशन हुआ, कौन से स्कूल में हुआ, कौन से बोर्ड में, और ईयर ऑफ पासिंग। ऐसे डी फार्मा की हो तो डी फार्मा नहीं की है तो आप इसको NA करके डाल सकते हो, NA। क्लियर। जो आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, यदि डी फार्मा है तो डिटेल फर्जी है, यदि नहीं है तो आप NA कर दे, दोनों में डाल देना। तो इस तरह से डी फार्मा का फर्स्ट सेशन कब शुरू हुआ, उसका नेम, यूनिवर्सिटी का नेम, ईयर ऑफ पासिंग। ऐसे सेकंड ईयर कब शुरू हुई, सप्लीमेंट्री, यदि आपकी सप्लीमेंट्री आ गई है फिर आप पास हुए तो सप्लीमेंट्री में ही पास हुए ना, तो वो आपकी डेट आएगी, ईयर ऑफ पासिंग वो। सपोज बच्चे पूछते हैं सर मैं जैसे फर्स्ट ईयर में हुआ मेरा एडमिशन 2002 में, लेकिन
2002 के 2003 एग्जाम हुए, उसमें मेरी री आ गई, तो 2004 में मैं पास हुआ री क्लियर करने के बाद। फिर वो दिमाग लगाते हैं कि 2003 तो सेशन में 2004 का ही डालें, नहीं, सेशन ऑफ एडमिशन फर्स्ट टाइम आप फर्स्ट ईयर में कब हुए थे, 2002 में, तो यहाँ पर 2002 आएगा, वहाँ सेम डिटेल्स, पासिंग ईयर 2004 आया आपका। क्लियर। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो इसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हो, और बाकी कॉलम में आप NaN.A नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो आप। अब एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स प्रेजेंट और प्रीवियस, यदि आपकी पहले है कोई नेम एड्रेस, कहाँ से कब किस पीरियड तक आपने की, तो वो डालनी है। एट प्रेजेंट क्या कर रहे हो, तो वो भी इसमें डाल सकते हो, इसमें डालनी है एम्प्लॉयमेंट डिटेल में। डेट ऑफ रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, जो आपने रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवानी है 1650 रुपये, वो उसकी डिटेल इसमें डालनी है। अमाउंट डिपॉजिट 1650, डेट ऑफ डिपॉजिट वो डेट कब डाल रही है, नेम ऑफ बैंक, एड्रेस ऑफ बैंक, चलान और ट्रांजैक्शन आईडी, चलान नंबर या ट्रांजैक्शन आईडी। यदि आपने डीडी बनवाया तो यहाँ पर आपको डीडी नंबर लिखना है, यहाँ लिख देना है D.D नंबर इतना, बैंक नेम, डिपोजिशन अमाउंट। क्लियर। डिक्लेरेशन होगी, सिग्नेचर एप्लीकेंट, आपके साइन होंगे, डेट ऑफ प्लेस, जहाँ से आपने जिस डिस्ट्रिक्ट से भर रहे हो फॉर्म, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना, या गांव में कहाँ से भी आप करना, इसमें कोई मैटर नहीं करता। यदि कोई पानीपत डिस्ट्रिक्ट से, करनाल से, सोनीपत से, हिसार से है तो डिस्ट्रिक्ट से डाल दो, गाँव से, तहसील का, कहीं का भी नाम डाल सकते हो आप। प्लेस और डेट डाल के अपने साइन कर दीजिए, ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, यानी कि ऑफलाइन फॉर्म आपका तैयार हो गया। उसके बाद देख लें फॉर्म L, ये किसके लिए था, उन्हीं के लिए जिसका रजिस्ट्रेशन आपको रिन्यूअल करवाना था, लेकिन उसकी डेट जा चुकी है, डेट जा चुकी है रिन्यूअल की, उस केस में आपको ये फॉर्म L भी फिल करके देना है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। जिसकी डेट जा चुकी है रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल करवाने की, उसको ही फॉर्म L सबमिट करना है, बाकी किसी को नहीं। ठीक है। तो ये है आई इंसर्ट फुल नेम, उसका नाम, होल्डिंग द क्वालिफिकेशन क्या उसने किया हुआ है, DBM जो भी है, डू हमने सिंसियरली डिक्लेयर द फॉलोइंग डेट आई वाज रजिस्टर्ड इन द हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑन, किस डेट में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था वो फर्स्ट टाइम, वाइड रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें आ जाएगा आपका। डेट आई वाज रजिस्टर्ड ऑन द बेसिस ऑफ माई, कौन सी क्वालिफिकेशन के बेस पर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था वो क्वालिफिकेशन। डेट माई रजिस्ट्रेशन वाज वैलिड अप टू, कब तक आपका वैलिड था वो डेट। एंड डेट माई नेम हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑन, किस डेट को आपका रिमूव हुआ नाम वो आपको डालना है। एक्सपायरी डेट मीन्स एक्सपायरी ईयर आपको डालना है इसमें अंदर। डेट आई एम रेजिडिंग इन हरियाणा एट माई प्रेजेंट और रेजिडेंशियल एड्रेस आपको ये डालना। और कैरिंग आउट द बिजनेस ऑफ फार्मेसी सर्विंग द प्रोफेशन ऑफ द फार्मेसी इन द कैपेसिटी ऑफ, किस फॉर्म में आप काम कर रहे हो, फार्मासिस्ट में, हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट या टीचर, तो वो आपको इसमें मेंशन करना है। क्लियर। और उसमें साइन करके डेट फिल करके ये आपको डालना है। यह है फॉर्म L, सिर्फ उन्हीं के लिए जिसको रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करवाना था, लेकिन वो डेट भी, वो मंथ भी आपका जा चुका है उस सिचुएशन में, ये सभी के लिए नहीं है। क्लियर। फिर अंडरटेकिंग मैंडेटरी है सभी के लिए, जो भी रिन्यूअल के लिए अप्लाई करोगे उसके लिए अंडरटेकिंग जरूरी है। इसमें आपका नाम, फादर नेम, एड्रेस और एज। डेट आई एम ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल पंचकुला, वाइड रजिस्ट्रेशन नंबर आपका और डेट। क्लियर। डेट आई हैव नॉट अप्लाइड फॉर माइग्रेशन ट्रांसफर माई रेजिडेंस इन बोर्ड सो फार। डेट आई एम परमानेंट रेजिडेंस ऑफ, आपका वही एड्रेस, फॉर्म फॉर लास्ट ईयर, कितने सालों से आप वहाँ पर रह रहे हो वो, यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपने एज कैलकुलेट की थी वहाँ पर, वो एज यहाँ पर डाल देना। क्लियर। राशन कार्ड और वोटर कार्ड रेजिडेंस प्रूफ के तौर पर आपको इसकी कॉपी लगानी है, सेल्फ अटेस्टेड। फिर है माई बर्थ एज पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इज, डेट ऑफ बर्थ इसमें आएगी। आई हैव पास्ड माई मेट्रिकुलेशन 10वीं पास मेट्रिकुलेशन फ्रॉम, नेम ऑफ स्कूल, स्कूल का नाम, एफिलेटेड विद बोर्ड का नाम, रोल नंबर 10th की DMC के पास जो रोल नंबर आपका वो, और ईयर, पासिंग ईयर। फिर आई हैव पास 12th फ्रॉम, स्कूल का नाम, बोर्ड, रोल नंबर, ईयर, कौन से स्ट्रीम से, मेडिकल थी या नॉन मेडिकल थी। 7th पॉइंट, डेट आई हैव पास्ड माई डिप्लोमा डिग्री, कौन से कॉलेज से की है, कौन से यूनिवर्सिटी के अंडर था, क्या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था, इन द ईयर, कौन से ईयर में कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर था, तो फाइनल ईयर में रजिस्ट्रेशन नंबर सेम ही होता है। डेट आई अटेंडेड द कोर्स एज पर रेगुलेशन,
यस, जो आपका कोर्स था वो फिल कर देना, DBM फार्मा डी। डेट आई वांट टू गेट माई रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल विद हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल फ्रॉम, कब से कब तक आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हो वो डेट इसमें डाल देना। डेट है फीस ऑफ 1650 विद चलान नंबर या DD नंबर आप इसमें डाल देना, DD है तो DD नंबर, चलान नंबर, डेट उसमें आ जाएगी कब आपको ने जनरेट चलान बनवाया उस डेट को, और बैंक का नाम विद एड्रेस इसमें आ जाएगा। डेट आई हैव बीन रनिंग माई बिजनेस विद नेम ऑफ, जो आप बिजनेस रन करें तो इसमें आपको डालना बिजनेस का नाम, अदरवाइज NA आपको डाल देना। 16 है डेट प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज लाइसेंस एंड ड्रग लाइसेंस नंबर, यदि लाइसेंस आप लेके काम कर रहे हो तो इसमें आपका लाइसेंस नंबर आएगा। और एम्प्लॉय विद क्वालिफाइड पर्सन एट MS, यदि कोई बिजनेस आपका किसी क्वालिफाइड पर्सन के एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हो तो यहाँ पर उसकी डिटेल, रेगुलर स्टूडेंट है तो आपकी यहाँ पर डिटेल, टीचर हो तो कहाँ पर टीचर हो आपको यहाँ पर डिटेल, यदि हॉस्पिटल में काम करते हो तो यहाँ हॉस्पिटल की डिटेल, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। क्लियर, इस तरह से ये फिल करना है और यहाँ पर आपके सिग्नेचर हो जाएंगे और डेट प्लेस यहाँ पर डाल देना। बस ये जो अंडरटेकिंग है ओरिजिनल जाएगी पंचकुला फाइल में लिख। लाइव सर्टिफिकेट वही है जिसकी उम्र 65 साल है या 65 साल से ऊपर है उसको ये सर्टिफिकेट भरना है, अदरवाइज किसी को जरूरत नहीं है। क्लियर, ये है आपका रिन्यूअल के लिए ऑफलाइन प्रोसेस। फिर आपको क्या करना है, जो ये फॉर्म है आपको फॉर्म सुन लीजिए दोबारा, फॉर्म प्लस में DD बनवाया है, जो भी चलान बनवाया है वो ओरिजिनल कॉपी जाएगी, अंडरटेकिंग जो इसमें है उसकी ओरिजिनल कॉपी जाएगी, आधार कार्ड आपका जाएगा सेल्फ अटेस्टेड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, डोमिसाइल, तो वोटर कार्ड और डोमिसाइल कोई भी एक है तो आप उसको सेल्फ अटेस्टेड वो भी अटैच करनी है। क्लियर, सेल्फ एड्रेस इनवेलप 40 रुपये टिकट लगा के वो भी इसके अंदर डालना है। फोटोग्राफ लैब कोट के अंदर मिनिमम 6 डाला है इसमें, वैसे 2 या 3 चल जाते हैं, वैसे एक फ़ोटो इस पर पेस्ट कर देना, 5 फोटोज़ वैसे लगा देना आप, ठीक है। और फिर उसको एड्रेस पर पोस्ट करवा देना है। क्या एड्रेस रहेगा, हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल, SCO 208 सेकंड फ्लोर, सेक्टर 14 पंचकुला। क्लियर, ये था आपका, यदि किसी को रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है तो उस केस में आपको कैसे अप्लाई करना और कैसे फाइल तैयार होगी। क्लियर, तो ये था ऑफलाइन के लिए। अब दूसरा स्टेप हम बात करेंगे ऑनलाइन जिसको अप्लाई करना है। सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा ऑनलाइन ऑफलाइन में, ऑनलाइन में आप पोर्टल में फिल करके उसका प्रिंट आउट करके डॉक्यूमेंट सेम यही जाएंगे और आपको वहाँ पर जमा करवा देने। क्लियर, तो ये था ऑफलाइन के लिए। ऑनलाइन के लिए फिर से आपको प्रोसेस बता देते हैं। ऑनलाइन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना, ऑनलाइन के लिए आपको आपका फॉर्म नंबर जो फॉर्म नंबर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर वो डलेगा यहाँ पर, पासवर्ड आपका यहाँ डलेगा, जिसको याद है पासवर्ड डालना है, फॉर्म नंबर डालना है, उस पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। क्लियर, उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। जैसे ही आप ID और पासवर्ड डालते हो उसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में आपका प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन होगा, उसके नीचे रिन्यूअल पे वेरिफिकेशन फीस ऑनलाइन 2 ऑप्शन दिए हुए, तो इसमें आपको क्या करना है, रिन्यूअल पर क्लिक करना है। रिन्यूअल पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज आपका ओपन होगा। ये जैसे लॉगिन करते हो आप इस तरह से आपका दिखाई देगा पेज, नेम रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो शो करेगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपका ये ओपन होगा वेलकम आ जाएगा, नेम रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वैलिड अप टू लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर आपको प्रोफाइल अपडेट में लेफ्ट साइड में रिन्यूअल पर क्लिक करना है, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा। देखिए जैसे ही आप रिन्यूअल पर क्लिक करते हो लेफ्ट साइड में, जैसे आप क्लिक करते हो इस तरह का पेज आपका ओपन होगा। देख लीजिए, तो इसमें क्या रहेगा, पेमेंट अपने आप ऑलरेडी दिखाई देगी। डाउनलोड अंडरटेकिंग एंड फॉर्म L2, तो यहाँ से आपको क्या आपको अंडरटेकिंग डाउनलोड करनी है, और इस पर क्लिक है टू डाउनलोड, इस पर क्लिक करना। वो अंडरटेकिंग जो मैंने आपको दिखाई थी सेम अंडरटेकिंग है, वो भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ से डाउनलोड करके यहाँ से भी फिल कर सकते हो, आएगी सेम ही आपकी, ठीक है। तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप अंडरटेकिंग। अलाइव सर्टिफिकेट जिसको अप्लीकेबल है, जिसके ऊपर अलाइव सर्टिफिकेट, वो यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकता है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, जिसके ऊपर अप्लीकेबल हो वही डाउनलोड करें। अंडरटेकिंग वहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। फिर आपको कहेगा अपलोड रेजिडेंशियल प्रूफ, यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल प्रूफ अपलोड करना है। वोटर कार्ड बोथ साइड से PDF बना के
या फिर डोमिसाइल, कोई भी एक आप इसमें अपलोड कर सकते हो। अपलोड अलाइव सर्टिफिकेट जो 65 साल या 65 साल से ऊपर है उसी को यहाँ पर अपलोड करना है फिल करके, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, खाली छोड़ देना इसको। अपलोड अंडरटेकिंग ऊपर से डाउनलोड करके, या जो यहाँ से मैंने आपको डाउनलोड करके ऑफलाइन के लिए बताई थी वो एज इट इज़ प्रिंट करके, आप दोनों एक जैसी हैं उसको फिल करके उसकी PDF बना के आपको इस पर अपलोड कर देना है। क्लियर। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, पे ऑनलाइन, पे बैंक चलान। ऑनलाइन मत करना क्योंकि ये ऑनलाइन करने में पेमेंट आपकी अटक जाएगी, तो 24 घंटे 48 घंटे बाद फिर आप दिक्कत में आओगे, सर क्या करें क्या नहीं करें। तो ऑनलाइन से बचे आप। सबसे अच्छा वो क्या है, आपको चलान की पेमेंट स्लिप यहाँ पर डाउनलोड करनी है। डाउनलोड पेमेंट स्लिप, क्लिक है टू डाउनलोड योर पेमेंट स्लिप, इस पर आपको क्लिक करना है ब्लू लाइन पर। आपका जो चलान आपके नाम से डाउनलोड हो जाएगा, उसको बैंक में जाके जमा करवा देना है। जैसे बैंक में जमा करवा के लेके आओगे उसकी फ़ोटो खींच के लेना, फ़ोटो उसकी यहाँ पर अपलोड कर देनी है। ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ पर लिख देना है, स्टैम्प मार के वो पेन से लिखते हैं M1234 जो भी है वो आपका ट्रांजैक्शन नंबर होता है, वो यहाँ पर फिल होगा। अमाउंट 1650 है, 1670। देखो चलान भरोगे तो 1670 रुपये आएगा, 1650 फीस, 20 रुपये ट्रांजैक्शन वो चार्जेस होते हैं बैंक के, तो 1670 जमा होते हैं, तो यहाँ पर आप 1670 ही फिल कर देना। डेट ऑफ पेमेंट, जब आपने वो चलान बैंक से कटवाया है तो उस दिन की वो डेट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपका एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट उस फॉर्म में आपको डिटेल आएगी, नेम, आपका रजिस्ट्रेशन फीस क्या है उसका प्रिंट आउट लेना है। सिर्फ उसका प्रिंट आउट लेने के बाद ओरिजिनल अंडरटेकिंग, ओरिजिनल चालान और आपका आधार कार्ड, डोमिसाइल और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सेल्फ एड्रेस, वो सारी चीज़ें आपको डाल के वो पोस्ट करवा देनी है। बस ऑनलाइन और ऑफलाइन सिर्फ ये चीज़ें हैं। पोस्ट आपको ऑफलाइन में भी करवाना, ऑनलाइन में करवाना है। इसमें क्या आप ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो, ऑनलाइन फिल हो गया आपका, एक सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाती है, सेटिस्फाई हो जाते हो आप। तो ये आपको रिन्यूअल का प्रोसेस पूरा बता दिया मैंने, फिर भी कोई दिक्कत आया मैसेज करके पूछ सकते हो। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसकी मेरी ऑलरेडी 2 वीडियो डली हुई हैं, वो आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप। और जिस बच्चे को एनेक्सर ए के बारे में पूछना है वो उसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग यदि आपको कोई भी इशू है आपके माइंड में, ये है रिन्यूअल का प्रोसेस। बच्चों के काफ़ी मैसेज आए थे, मेरे को टाइम नहीं लग पा रहा था, इसकी वजह से ये जो है मैंने आज इसकी वीडियो बना दी गई है रिन्यूअल के रिगार्डिंग। तो इसको देखें और इसके अकॉर्डिंग अपना अप्लाई करके भेज दें। किसी के बहकावे में ना आए, किसी कैफ़े वाले की बातों में न आए। जिसको फॉर्म फिल करवाना वो फॉर्म भी फिल करवा सकते हैं, मेरे पास उसकी फैसिलिटी है। तो जो फॉर्म फिल करता है मिनिमम चार्जेस के ऊपर आपके फॉर्म फिल कर दिया जाएगा और आपको PDF बना के भेज दी जाएंगी, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसमें मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहाँ दोनों ज्वाइन कर सकते हो आप, और वहाँ पर मैसेज कर सकते हो आप, इंक्वायरी भी पूछ सकते हो, या किसी को फॉर्म फिल करवाना है तो वो भी आप फिल करवा सकते हो। कैफ़े वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों इतने पैसे लगाओ वहाँ पर, ठीक है। या तो आप खुद अपने फ़ोन से कीजिए, लैपटॉप के कीजिए, फ़ोन से भी कर सकते हो, कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत आए तो 50, 100, 200 रुपये की चीज़ें हैं, 500, 300 रुपये लेते हैं बाहर कैफ़े वाले, तो इनसे ना लुटे। क्लियर। तो मैं कोई भी आपको फिर भी कोई दिक्कत आए आप मैसेज करके यूट्यूब पे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, फॉर्म फिल करवाने का है तो वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हो। कोई इंक्वायरी करनी है वहाँ से पूछ सकते हो। तो ये आपके रिन्यूअल के लिए वीडियो बनाई है, तो सभी बच्चे इसको लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि आपको इसके रिगार्डिंग कोई नई वीडियो आएगी, कोई नया रूल यदि हरियाणा स्टेट फार्मेसी डालती है तो वो रूल आपको बता दिया जाएगा। तो इसलिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और जो जितने भी फार्मासिस्ट हैं जो रिन्यूअल करवाना चाहते हैं या न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उसको चैनल का लिंक जरूर भेजें, वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ से इस फैसिलिटी को उठा सकते हैं। जेन्युइन वीडियो दी जाती है आपको, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, पॉइंट टू पॉइंट मैंने इस वीडियो में बात की है। ऐसे नहीं घुमा फिरा के कि मेरे को लंबी चौड़ी वीडियो बनानी है और उसमें मेरे को टाइम ज़्यादा, लाइक ज़्यादा लेने हैं, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो यही आपके लिए थी। जितने फार्मासिस्ट हैं अपना काम कीजिए अच्छे से और अपने फार्मेसी प्रोफेशन को ज़रूर आगे से आगे बढ़ाएं और उसमें क्वालिटी लेके आएँ। क्लियर। एडमिशन या रजिस्ट्रेशन है, रिन्यूअल है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो वो आप मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप
जो लिंक दिया हुआ है उसको ज्वाइन करके। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो को देखने के लिए आपको थैंक यू। तो इसको ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।